हंस रही? चोट तो लगी होगी। सच सच बताओ, लगी है ना? दिखाओ, सिर दिखाओ। लगी है जरा सी। तुम सर की चोट ना देखो, तुम दिल की चोट देखा करो। वो भी देखती हूँ, याद भी करती रहती हूँ। क्या? आपको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली ना? ये बंटन के कहाँ जा रहे हो? टूर खत्म हो गया, घर जा रहा हूं। अच्छा जी, तो अब नहीं आओगे? आऊंगा 1 दिन के बाद, 1 दिन 2 घंटे के लिए। बस 2 घंटे के लिए? हाँ, तो फिर नया टूर शुरू हो जाएगा तो 10 दिन तुम्हारे पास। और मैं क्या करूंगी अकेली 10 दिन? फिल्में लगा के देखो, खाओ पियो और ऐश करो। बाहर जा सकती हूँ सैल करने के लिए, सलमा देखने के लिए। नहीं, ये सब शादी के बाद। कमरे को ताला लगा के तो नहीं जाओगे? बस इस बात की माफी। क्यों हाजी साहब, मैंने भला कहीं नस जाना है? मैं ताला तुम्हें तेरी हिफाजत के लिए लगाता हूँ कि कोई आ ना जाए, ले ना जाए तुम्हें। कौन ले जाएगा? महमूद अहमद? जवेद? महमूद अहमद यहाँ आ नहीं सकता, और जवेद की शक्ल पे लानत है। अच्छा चलो, ऐसा करते हैं कि सिर्फ रात को ताला लगाएंगे, दिन को आजाद। अब मैं जाऊं? जाओ। बाय बाय। सुन, ये तू मेरी तरफ आंखें पाड़ पाड़ के क्या देखती रहती है? मेरे सिर पे सींग निकले हुए हैं? नहीं, नहीं तो। चल फुट, अब ना देखी मेरी तरफ ऐसे। जा। आरिफ साहब होंगे घर पे? नहीं, वो तो दफ्तर गए हैं। अच्छा, शायद मैं ही लेट हो गया हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस में मिल लेता हूँ सर। आपका नाम? जी, अमजद। अमजद नाम है मेरा। पुराना दोस्त हूँ उसका, कराची में रहता हूँ। आप आओ ना, चाय शाय पियो। नहीं, अभी ऑफिस जा रहा हूँ ना, वहीं मिल लूंगा। फिर आऊंगा उसके साथ, चाय भी पीऊंगा। अमजद नाम बताया ना? जी, अमजद।
नहीं साहब नहीं देखना, शाम को देखूंगा। इस दफ़ा 12 दिन लग गए आपको। वसूली के कामों में देर भी लग जाती है। मामा को शक हो गया। शक? उसकी तो आदत है, वो कारोबार को नहीं समझती। मैं तो समझता हूँ। समझाया करो उसको भी। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, फिर शाम को बैठ के बात करेंगे। अगला टूर कब है आप? 8-10 दिन के बाद। खाना खा लो तो मुझे आवाज़ दे के बुला लेना। सुन, नाम क्या है तेरा? बोलती क्यों नहीं? मैंने पूछा नाम क्या है तेरा? बुशरा। इधर आ। इधर आ। बैठ इधर। मैं क्या बैठे? कब से नौकरी कर रही है इधर? जब से आई हूँ। मतलब कब से? 2 साल पहले। सच बता, ऐसे घूरती क्यों है मुझे? एवी बस, जब आपके जेवर कपड़े देखती हूँ तो 2 साल पहले के 2 महीने याद आ जाते हैं। क्या हुआ था उन 2 महीनों में? 2 महीने बाद बताऊंगी। अभी बता, बता। मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे मेरी। कौन? वो मुश्तंडे जो बाहर बंदूकें लेके खड़े हैं। क्या हुआ? साजी साहब को देखा है मैंने। देखा है? तो फिर? मैंने उसका घर देखा है, मॉडल टाउन में रहता है वो। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, उसकी बीवी रहती होगी वहाँ, उसके बच्चे रहते होंगे। तेरा मतलब है कि
मेरा मतलब है कि मैं उसकी बीवी से मिलूं, उसे बताऊं कि हाजी साहब ने मेरी बीवी को खरीद के रखा है, जबरदस्ती तलाक मांग रहा है मुझसे। मेरे अब्बा जी की बातें याद कर, सोच, न फायदा। फायदे को गोली मार। ये कहानी शुरू भी नुकसान पे हुई थी, खत्म भी नुकसान पे ही होगी। देख मेरी बात सुन, ये जो हाजी है ना, ये हाजी मुझे बड़ा तगड़ा आदमी लगता है। इसे तेरा पता लग गया ना, पता नहीं तेरे साथ क्या करे। क्या करेगा? मार पड़वाएगा, मार देगा तो मार दे, कोई दो दो बारी तो नहीं मरता ना। बाबर, तेरे अब्बा जी ने जो कुछ कहा था ना, सच कहा था। इसी तरह की बात स्टेशन पर टिकट बाबू ने भी कही थी। थाने के मुर्रर ने भी यही समझाया था। सब ठीक कहते हैं बाबू, पर एक बात मैंने भी साबित करनी है। इन तीनों को वारी वारी समझाना है कि मैं भी ठीक कहता हूँ। तू ये बता कि मेरा साथ देगा कि नहीं, पीछे तो नहीं हटेगा? ना कर मेरे बादशाह, मैं बाबर की बेइज्जती ना कर। यारी लगाई है तेरे साथ, बाजी भी लगा दूंगा शहजादे। एक बात बताऊं, तेरे शहर में ना तेरे जैसा भी कोई नहीं है। शहजादा शहजादा मेरे बादशाह, चल क्या स्टार्ट कर, चलिए। आप जाओ यहाँ से। कोई कहानी है ना तेरे पास? कुछ छुपा रही है ना तू मुझसे? सुना मुझे, खुदा की कसम मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कोई कहानी नहीं है, आप जाएं यहाँ से। हाजी साहब ने आपको यहाँ बैठे देखा?
तो बहुत गुस्सा होंगे। मेरे होते हुए नहीं करेंगे गुस्सा। कौन है आप? किस बात का मान है आपको? बिन तलाक के अपने मर्द का घर छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ रह रही हैं आप। 2 महीना देख लें, 2 महीने बाद तो हाजी साहब अपने पसंद की जूती भी नहीं पहनते। क्या बकवास कर रही है? खुदा का वास्ता आप जाएं यहाँ से। मेरे पास यही ठिकाना है, यही बची कुची रोटी है। बाहर निकलूंगी तो कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे मुझे। जाओ 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 ना, जाओ। आओ बेगम, खाना खाएं। अब टूर पे जाना ना बंद करो। तो वसूली कौन करे? शानी को भेज दो और खुद स्टोर पे बैठ जाया करो। ये शानी का काम नहीं है। तो बस रहने दो, जितनी वसूली हो गई है काफ़ी है। देखो आफिया बेगम, जब बीवी शोहर के कामों में मुदाखलत करना शुरू कर दे तो कारोबार तबाह हो जाता है। तो आप भी सोचो हाजी साहब, जब शौहर महीने में 20-20 दिन घर से बाहर रहे तो घर बर्बाद हो जाता है। खाना खाऊं या ना खाऊं? तो चाहे ना खाओ, पर अगले टूर की इजाज़त नहीं मिलेगी। फिर लड़ाई? लड़ाई नहीं, अपने हकूक़ की बात कर रही हूँ हाजी साहब। अभी तो पिछले 4 साल में जो आपने वसूली की है उसे बख्शवाने के लिए आपको एक हज और करना पड़ेगा। फिर से दरख्वास्त दो और हज पे जाओ। देखो, तुम्हारी इन बातों से ना हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। नहीं आएगा, रोज़ नमाज पढ़ के ना आपके लिए दुआ करती हूँ मैं। लोग मुझसे दुआएं करवाते हैं और तुम मुझे बद्दुआएं देती हो। तो आप भी मेहरबानी करके घर बैठो ना और मेरे हक में दुआ करो। नहीं खाना खाना। तो ना खाओ खाना, पर बाहर ना जाना। और अगर जाना इतना ही ज़रूरी है ना तो मैं साथ चलूँगी। मैं भी तो देखूँ किस किस से वसूली करते हो और क्या क्या वसूल करते हो। शादा, खाना उठा ले, हाजी साहब की भूख मर गई है। वो सामने वाला फ्लैट है, 3rd फ्लोर पर। दरवाजे के राइट साइड पे बेल है, बजाओगे तो वही आएगी। तुम यहाँ रुकोगे? हाँ, मैं तब आऊँगा जब वो आएगा। मुझे बचाने के लिए? नहीं, उसे दिखाने के लिए कि तुम अब मेरे साथ हो।
धंधा करने वाले मर्दों की लाइन लग जाएगी। कोई 1000 देगा, कोई 10,000। हस्बे तफीक सब धंधा करेंगे तेरे साथ। कोई जो बैंक में अफसर है वो यहां फ्लैट में लाके रख देगा। अपने आरफ की मिसाल ले, याद कर कहाँ मिला था मुझे? कहाँ? याद नहीं? चल मैं याद कराती हूँ तुझे। ट्रेन में आ रही थी तू, एक तरफ तेरे साथ तेरी बच्ची थी और दूसरी तरफ तेरे साथ तेरा आरिफ। तो इस भरोसे पे सो रही थी कि तेरा आरिफ जाग रहा है, पर वो जाग नहीं रहा था। बैठ के अख मटक्का कर रहा था मेरे साथ। तेरे जागने से पहले अपना फोन नंबर मेरी मुट्ठी में दे दिया था उसने। अब बता, घर तेरे मर्द के फोन नंबर देने से उजड़ता है क्या मेरे? पापा आ गए। बैठ जाओ तुम। ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? इन्हीं पैरों पर वापस लौट जाओ, वरना पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस? फोन? मतलब मैं अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकता? और कहाँ है वो विनेश? 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 मामा घर पे नहीं है। कहाँ गई हो? तुम्हें इससे मतलब? आप खामखा मुझ पे बरस रही हैं, महज उसके शक करने पर, नोटिस भेजने पर। और नोटिस भेजने से कोई तलाक नहीं हो जाती। वैसे भी मैं उसे तलाक नहीं देने वाला। ये तो कोर्ट पहुंचकर ही पता चलेगा। क्या पता चलेगा? यही कि वो तुमसे तलाक लेकर रहेगी। उसे तुम्हारी सब करतूतों का पता चल चुका है कि तुम क्या करते हो, किसके साथ रहते हो और किस किस घाट का पानी पीते हो। मैंने बहुत समझाया उसे कि बहुत सारे मर्दों में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, माफ कर दो। बोली तलाक लेना भी तो एक किस्म का उसे माफ कर देना ही है। वरना चाहिए तो ये था कि मैं भी किसी मर्द को रखेल बनाकर रख लेती। तो बदला ले रहे हैं आप? नहीं, अपनी मोहब्बत हासिल कर रहा हूं। जिस लड़की के 2 बच्चे हैं, शौहर के पीछे मारी मारी फिरती है, और फिर जब आप दोनों में से किसी को चुनने का वक्त था तो आपकी पीठ पर लात मार दी उसने। उससे मिल जाएगी आपको अपनी खोई हुई मोहब्बत। उस वक्त मैं बेकार था और उस कमीने के पास बैंक की नौकरी। गाड़ी देखी मेरी, उसे देखकर ही अंदाजा कर लो। खैर, तुम ये बातें क्यों पूछ रहे हो? मैं देखता रहता, पूछता रहता, जानने और समझने की कोशिश करता रहता।
लेकिन सारी बातें गड़बड़ हो जाती हैं मेरे अंदर। कैसी बात है? यही कि मोहब्बत क्या होती है, शादी क्या होती है। शादी करके लड़की को घर में रखते हैं और पैसे देकर लड़की को फ्लैट में। फिर शादी क्या है, फ्लैट में रखना क्या है? और अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं तो फिर मोहब्बत क्या है? सीधा जवाब, मोहब्बत करते हैं शादी करने के लिए, और शादी करते हैं जिस लड़की से मोहब्बत करें उसे अपने पास रखने के लिए। एक कप चाय और मिलेगी? हाँ ताहिर, जी भाईजान। 2 कप चाय ऊपर ऑफिस में। आइए। यही घर है। हैं? यही घर है। यही घर है? चल आप मेरे साथ। चल आजा, आजा मेरे साथ। बल्कि 2 दफ़ा पिए तो 2 दफ़ा शुक्रिया। एनीवेज काफ़ी देर हो गई है, मैं चलता हूँ, वो आने वाला होगा। नाइस मीटिंग यू। सेम है। हेलो। शानी, जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन आप रो क्यों रही हैं मामा? बस बस तुम जल्दी से आ जाओ घर। और देखो कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। कौन? है कोई तेरे पापा के जानने वाले। जल्दी से आकर मिल उन्हें। सुना कि वो क्या कह रहे। जल्दी से आजा शानी, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। मैं आ रहा हूँ मामा, मैं आ रहा हूँ। जगह ठिकाना सब पता है तुम्हें? पता है, मैं वहां से होकर आया हूँ। ये जो उसके मुंह पर निशान है, ये हाजी साहब के गुंडों ने मारा है इसे, तलाक पर साइन ना करने के जुर्म में। या अल्लाह, कैसा रूप और कैसे कर्म। तुम्हारी बीवी है? जी, बीवी है इसकी। हाजी साहब को कहाँ मिली? घर से भाग गई थी। फिल्मों में काम करने का शौक था उसे। अपने कजन के साथ एक रात निकल गई। उसे लाहौर ले आया और हाजी साहब के हाथ बेच दिया उसने। बेच दिया?
धंधा ही करना है ना, तो किसी ऐसे मर्द के साथ कर जो बेवफाई करने आए तो बेवफाई सह कर जाए, पर कोई बिनिश घर में उसका इंतजार ना कर रही हो। पुराना लोफर है या नई नई आदत पड़ी है? मेरा मतलब है पहले शरीफ था, जब तक पकड़ा नहीं गया था शरीफ था। आ गया, जा दरवाजा खोल। और आप, मैं यहीं तेरे कमरे में बैठी हूं ना, तू दरवाजा खोल। जा ना। आज तो लगता है सचमुच मेरा इंतजार कर रही थी तुम। हाँ, 4 घंटों से। आज काजल भी कह रहा है, लगता है बिजली कड़केगी। ले दस, बिजली कड़के तो डर लगता है मुझे। और बादल गरजे तो? बरसे तो अच्छा लगता है। इतनी देर से क्यों आए हो? वो अपनी बेटी से मिलने गया था। बेटी से या दिनेश से? उसकी तो शक्ल देखने को दिल नहीं करता। वैसे भी वो घर पे नहीं थी। तुम्हारे पीछे गई होगी, अब पीछा करती। बताया तो था, दफ्तर आई तो थी एक दिन, तलाक लेने की धमकी देकर गई थी। फिर अगले ही दिन तलाक का नोटिस भेज दी। तो जाकर मना लो। कसम खा के, वादा करके कि आला को छोड़ देता हूं, तलाक ना मांग। तलाक कोई मांग लेने से नहीं हो जाती। और फिर सच बता, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चाहे तलाक हो जाए। तुम भी तलाक की रट ना लगाओ ना। कहा ना, तलाक मांग लेने से, नोटिस भेजने से नहीं होती तलाक। और फिर उसे तकलीफ किस बात की है? घर उसके नाम पे है, गाड़ी उसके पास है, जितना खर्चा मांगती है देता हूं उसे, फिर तलाक किस बात की? हो सकता है किसी और की तरफ देख रही हो, किसी पुराने आशिक की तरफ। नहीं है कोई? होगा जरूर, छोड़ के आई होगी तेरे लिए। क्या जरूरी है कि आप बार बार उसका जिक्र करें, उसका नाम लें, उसकी बातें करें? उसने जो करना है वो करके देख ले। आरिफ अपनी आला के पास ही रहेगा, यकीन कर। मैं तो ये बात सोच के भी डर जाता हूं कि तू मुझे छोड़ के चली जाएगी। और ये बात सोच के नहीं डरता कि वो तुझे छोड़ के चली जाएगी? मेरे बगैर नहीं रह सकती हो। ऐसे ही बस डरा के काम निकालना चाहती है। क्या काम? यही कि मैं तुझसे जुदा हो जाऊं। नहीं होगा।
क्या हुआ तुम्हें? इस बात पर तड़पे होके पकड़े गए? अरे पागल, इस बात पर तड़पे। आज की रात घर मत आना। क्यों? कम से कम आज की रात मैं किसी मर्द की सूरत देखना नहीं चाहती। हाँ, आज नहीं पीऊंगा। क्यों? आज क्या हुआ है? आज घर जाना है, मैं पीकर घर नहीं जा सकता। तो कल चले जाना, जब पी के उतर जाए तो। टूर पर नहीं आया हूँ, मिलने आया हूँ, बस घंटा 2 घंटे। लेकिन आपने तो ये कहा था कि एक दिन छोड़ के एक दिन आया करेंगे। रहा नहीं गया ना तेरे बगैर, सोचा मिला हूँ, फिर एक दिन छोड़कर एक दिन बाद। हंस क्यों रही हो? पता है मुझे, कल फिर आ जाओगे। दिन में कोई वक्त मुझे याद किया? एक बार 10 बार याद किया है, 10 बार नाम लिया है, इसीलिए तो रानी गया मेरे बगैर, भागते आ गए हो। आया तो इसलिए हूँ कि फोन आया था। दिन में तुम बुशरा के कमरे में गई थी। वो तो अकेली थी तो सोचा बातचीत कर लूं, लेकिन इस बात पे फोन आ गया और आप भी फोन सुन के इस बात पे चले आए। समझाने आया हूँ, उसके कमरे में नहीं जाना, ना बातचीत करनी है ना मेल मिलाप। क्यों?